हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ इस जीके जीएस के क्लास में जीके जीएस के 25 क्वेश्चन रिडल्स जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों आपके लिए हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ 25, ये सब क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा में है? अगर आप दोस्तों किसी प्रश्न को तो पहले से मालूम होगा, याद होगा, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल दिया है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल दिया है, चौथा नंबर कि रासलीला किस भगवान से संबंधित है? रासलीला किस भगवान से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रासलीला किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है दोस्तों कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन से दोस्तों? तो गुरु नानक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर सवाल दिया है कि निम्न में से किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुमताज की याद में। निम्न में से किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था? तो मुमताज, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर सवाल दिया है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। आठवां नंबर सवाल दिया है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नेपाल देश में। ऑप्शन नंबर आपके ए राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल देश में, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, 9वां नंबर सवाल दिया है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो आप लोग याद रखना, 1946 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। तो आप लोग डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल दिया है कि कौन सा पक्षी हाथ लगाते ही मर जाता है? कौन सा पक्षी हाथ लगाते ही मर जाता है? तो है टिटोनी पक्षी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टिटोनी पक्षी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल दिया है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल दिया है कि मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। तो आप लोग याद रखिएगा, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो वह केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए 13वां नंबर सवाल दिया है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो वह 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1912 ईस्वी को बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, 1912 ईस्वी का आपका उत्तर हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल दिया है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर सवाल दिया है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वह न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। इस 15 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 16वां नंबर सवाल दिया है कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है?
तो है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी जो है नागालैंड की मुख्य भाषा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा इस 16वां नंबर, और इस 16वां नंबर का डी उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 17वां नंबर सवाल दिया है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। तो चलिए 18वां नंबर सवाल दिया है, गणित का पिता किसे कहा जाता है। गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो वह आर्किमिडीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अरस्तु जो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, और भूगोल का पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। आप लोग याद रखना है। चलिए 19वां नंबर सवाल दिया है, कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो वह कोचीन को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोचीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो 20वां नंबर सवाल दिया है, कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने 21वां नंबर सवाल दिया स्क्रीन पर, कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो 2014 में बने थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो है द्रौपदी मुर्मू। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 22वां नंबर सवाल दिया है, कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल दिया है, किस देश में प्लास्टिक नोट चलते हैं। किस देश में प्लास्टिक नोट चलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। किस देश में प्लास्टिक नोट चलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑप्शन नंबर आपको बी याद रख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, जिसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप लोगों के हम टेस्ट रखते हैं। चलिए दोस्तों टेस्ट का प्रश्न क्या करते हैं इसे भी देख लेते हैं, कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दे बुयोम, ऑप्शन नंबर बी दिया एंजिल, ऑप्शन नंबर सी दिया नियाग्रा, ऑप्शन नंबर डी दिया स्टैनली। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपने तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।